नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और लगातार हम उत्तर प्रदेश चुनाव कवर कर रहे हैं। हमने कई बड़े चेहरों से आपको मिलवाया है और ऐसे में आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं यहाँ पर बनारस में। और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, चुनावी समीकरण कैसा है, जनता क्या सोच रही है, उस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका गिरिराज जी हमारे चैनल पे। आज वोटिंग हो गई है, छठा चरण खत्म हो चुका है, सातवां चरण है। ऐसे में समीकरण क्या बन रहे हैं? 80-20-20-80 सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही मेरा समीकरण है। जो अलगाव करना चाहते हैं वो अलगाव करने में लगे हैं, हम जोड़ने में लगे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले चुनाव से, क्योंकि अखिलेश यादव मायावती का थर्मामीटर पॉलिटिकल खत्म हो गया है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। गरीब गुरबा का टेम्परेचर, राजनीतिक टेम्परेचर उनके बाहर का, उनका थर्मामीटर खत्म हो गया है। मोदी के समर्थन में सारे, योगी के समर्थन में सारे गरीब गुरबा हैं। जो आप चुनाव का रिजल्ट होगा तो पता चलेगा। ममता बनर्जी आई हुई है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को समर्थन दे रही है, उनके साथ कल उनका रोड शो भी है। आज मैं मिली थी उनसे, उनका कहना है कि इस बार बीजेपी गई। जो 10 को वोट मिलता, जो भी अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी खा गई सब वोट को। ममता बनर्जी का काला झंडा इसलिए दिखा कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो यूपी के लोगों को गुंडा कहा। ये वही ममता बनर्जी हैं, गुंडा कहने के बाद क्यों नहीं इनके विरोध में काला झंडा दिखाएगा? स्वाभाविक है। रोहिंग्या आतंकवादी घुसपैठियों को रेड कारपेट पर बिछाना बंगाल में, गुस्सा क्यों नहीं होगा? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कहती कि मेरे रहते कोई निकाल नहीं सकता अवैध लोगों को। तो वाराणसी एक सांस्कृतिक राजधानी है, राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिकवाद का, क्यों नहीं गुस्सा होगा? जो जय श्री राम पे गुस्सा करती हैं, आज हर हर महादेव बोलने लगी हैं। ये राजनीतिक गिरगिट है, इनको भय होने लगा है, इसीलिए इनका विरोध हो रहा है। ये यही मायावती हैं जो बंगाल को मुस्लिम राज्य घोषित करना चाहती। गुस्सा क्यों नहीं होगा? और ये तो जो भी बचा खुचा वोट था अखिलेश यादव का, सब खा गई। इस बार का जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी किन मुद्दों पर उनको लग रहा है कि ये मुद्दे ऐसे ऐसे रहे जिस पर बीजेपी 100% जीत के आएगी? ये मुद्दे रहे। देखिए, बीजेपी विकास के मुद्दे पर लोग कहते हैं कि बीजेपी विकास की चर्चा करता नहीं, हिंदू मुस्लिम ये चर्चा करता। विकास की चर्चा किससे करे? अखिलेश यादव से। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख, जहां चाहे अखिलेश जी बहस कर सकते हैं। विकास किसको कहते हैं? अगर 15 मेडिकल कॉलेज पूरे कार्यकाल में बना था और मोदी ने, योगी ने 60 मेडिकल कॉलेज बनवाया, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने का संकल्प हो, विकास किसको कहते हैं? क्या किसानों के खाते में पैसा जा रहा है? किसको कहते हैं कि जनता के प्रति, किसानों के प्रति समर्पित कौन है? तो अखिलेश यादव को इससे क्या मतलब? कभी किसानों की, भले किसानों की वोट लेने के लिए किसान नेताओं के चरण जरूर पकड़ लिए। जो अखिलेश यादव मुझे बता दे कि सर एक एक्सप्रेस वे बना करके विकास पुरुष बनना चाहते थे, जोगी ने तो 7 एक्सप्रेस वे बनाया। एयरपोर्ट 2 था, अब तक 5 चालू हो गया, 5 उस काम चला हुआ है। तो विकास कहते किसको है? जिस डिपार्टमेंट से मैं आता हूँ, अगर 5 साल के अंदर 2 साल कोरोना रहा, फिर भी 20,000 किलोमीटर तो पिछले वर्ष हमने दी है। विकास कहते क्या है? गरीबों को आज तक घर नहीं दिया था। जिस विभाग का मैं मंत्री, केंद्र में मोदी का मंत्री हूं, 50 लाख घर दिया। विकास कहते किसको है? लेकिन
विकास की चर्चा करे तो किससे? अगर चर्चा जानना हो कि बीजेपी का मूल मंत्र क्या है, तो पहले ही चरण में एक वीडियो आप किसी मीडिया का ही वायरल हुआ था। एक महिला कह रही है कि हमें अन्न दिया। क्या मोदी ने 80 करोड़ देश में लोगों को, योगी ने यहाँ अन्न दिया? क्या जात पूछा? घर दिया तो धर्म पूछा? लेकिन गरीबों के दिल में ये हुआ, योगी की सरकार है तो हमारी छोरी जाती है, आती है स्कूल। मेरठ की एक महिला कह रही है कि अम्मा किसको वोट दो? कहा योगी मोदी को। कहा क्यों? कहीं हमारा घर दिया, अन्न दिया, हमारी छोरी जाती है, आती है, धड़ल्ले से कोई माई का लाल उंगली उठाने वाला नहीं। यही तो रामराज है, यही तो कल्पना है। अब ढूंढते रहे अखिलेश यादव की क्यों वोट दे रहा है, खूब पुलाव पकाते रहे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। 10 तारीख को अच्छा किया उन्होंने, 15 तारीख 13 तारीख का टिकट विदेश का कटवा लिया। तो कह रहे हैं साइकिल हल्का है, साइकिल तो रफ्तार पकड़ चुकी है, बुलडोजर है भी, ये चलेगा ही नहीं। रफ्तार तो उनका ऐसा है कि पंक्चर कर चुका पहले ही, अब तो साफ है। महिलाओं के लिए इस बार क्या कुछ रहेगा? महिलाओं के लिए ही तो सब कुछ है। बेटियों से लेकर के जन्म से लेने तक, पढ़ाई तक के लिए योगी और मोदी की सरकार सारी योजनाओं को लाया है। महिलाओं को घर दिया, महिलाओं को घर देने में इंटरेस्ट को फ्री किया, महिलाओं को बच्चियों को पढ़ाई के लिए। इसलिए मोदी तो केवल योगी विकास की ही बात कर रहे हैं और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आज देश के अंदर में उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। अखिलेश यादव ने समीकरण बैठाया MY, M तो रह गया, Y गायब हो गया है। Y इसलिए गायब हो गया है, जो कृष्ण का भक्त होगा, जदुवंशी अपने को कहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा MY, महिला और युवा। नहीं 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 नहीं, MY तो अखिलेश का है और प्रियंका गांधी का क्या है वो तो खुद नहीं पता है। जो गई थी पंजाब में, पंजाब की बहू बन गई, यूपी के नौजवानों को गाली दी। आज आई हैं कबीर मठ में, कहीं के कबीर मठ में रुकी है। जिसको अपने धर्म से लगाव नहीं, दूसरे के धर्म को क्या पूछेगा? अगर हिम्मत था तो अपने दादाजी के मजार पर तो चली जाती जन्मदिन मनाने के लिए। अपना धर्म तो याद नहीं, दूसरे को धर्म की गाथा सुनाने गए हैं। त्रिपुंड लगा रही हैं, लगा रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। बाहर मोदी सबको घुमा दिया। जो कल तक हिंदुओं से नफरत करते थे, आज गली गली भटक रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अयोध्या, उसके बाद फिर काशी कॉरिडोर, अब मथुरा की भी चर्चा हो रही है। सरकार वहाँ क्या करने जा रही है? देखिए भाई, अब किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, देश में किसी से पूछा जाता कि 370 धारा हटेगा ना, मुफ्ती महबूबा ने कही थी कि अगर 370 धारा हटा तो यहाँ तिरंगा का उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इसी जनपद के, इसी राज्य के मनोज सिन्हा LG 15 अगस्त को जब झंडा फहराता है तो पूरा कश्मीर वहां मौजूद होता है। अगर 370 धारा मोदी हटा सकता है, राम जन्मभूमि का भव्य, देखिए देश में 2 प्रधानमंत्री हुए। नेहरू जी ने, जब हम रामेश्वरम की बात करते हैं, जब हमारी मंदिरें टूट गई थी, तो मंदिर जब टूटा था गुजरात के अंदर सोमनाथ का, जब पटेल ने बनवाया तो नेहरू सबको, राजेंद्र बाबू को मना किए। ये देश के सनातन के प्रति अनादर था। आज का प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि के जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण
के लिए शिलान्यास रखते हैं, बन रहा है। बनारस का कॉरिडोर देखा, भगवान विश्वनाथ का काशी का भव्य स्वरूप देखा, जो खुशी से आंखें में आंसू आ जाता है जो पहली बार देखता है, जिसने कल्पना नहीं की। तो जब राम मंदिर हो गया, मेरा तो 3 ही कहना था, राम जन्मभूमि हो गया, काशी हो गया, थोड़ा सा बाकी रहा है, और राम जन्मभूमि भी हम ही बनाएंगे। राम गोपाल यादव ने राज्यसभा में भाषण दिया कि बीजेपी डर गई है कि हम अखिलेश मंदिर बना देगा भव्य। हम कहे अखिलेश क्या बनाएगा? अखिलेश के डीएनए में राम भक्तों के खून से सना हुआ हाथ है। मुलायम सिंह ने कहा था, 1 बार नहीं 1000 बार भी हत्या करनी पड़ेगी, लेकिन मुसलमानों के लिए मैं करूंगा, राम मंदिर कभी बनने नहीं दूंगा। अगर है हिम्मत अखिलेश यादव को, अंत भला तो सब भला। कहे जदुवंशी हैं, कृष्ण को कहता है मेरे कुल खानदान रात में सपने में आए थे, वह कल जाए कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर का शिलान्यास के लिए ईंट रख दे, मैं भी उसके साथ हो जाऊंगा। अगर है हिम्मत तो चक्के में, साइकिल में थोड़ी सी भी हवा है, नैतिकता है तो जाए। इसीलिए कहा एम तो रह गया है, वाई साफ हो गया। अब देखिए, इतना बेबाक बोलते हैं और बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, तो सीटें बता दीजिए, क्योंकि आप लोग भी कह रहे हैं कि तो 300 के पार आएगी। अखिलेश जी का जब मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा हम भी 300 के पार जीतेंगे, 300 के पार उनकी भी सीटें आएंगी। ये बोलने से कौन रोक लेगा? पूछे नहीं कि 5 साल सरकार चलाए तो कितने सीटें आई? जब 5 साल सरकार चलाने में खोज रहा था कौन कौन सीट जीते, तो जब उनका पुराना, मैं बिहार से आता हूं, आरजेडी लूट, गुंडागर्दी, दंगाई की सरकार थी। नई नवेली पति पत्नी को उतार के गाड़ियां छीन ली जाती थी, आज तक वापस नहीं हुआ। आज अखिलेश यादव के राज में क्या हुआ? अतीक अहमद, कैराना से, सबके चेहरे में वही, सब कह रहा है सरकार आएगी तो बता दूंगा। लोग डर गया। आज जो भी 5 गो सीट आता, वो भी लोग भयभीत हो गया कि अखिलेश आएगा तो गुंडागर्दी करेगा, क्योंकि 5 साल पहले तो वही हुआ। तो जब 5 साल पहले लोगों ने लात मार के भगा दिया, तो अब तो जोगी रामराज ला दिया है, तो इनको क्यों देगा? पूर्वांचल के जितने गुंडे माफिया थे, उन सब पे बुलडोजर चली, और ये मानने वाली बात है। अरे बुलडोजर तो योगी का आतंक के खिलाफ, गुंडा के खिलाफ, दंगाई के खिलाफ, समाज को तोड़ने वालों के खिलाफ। इसीलिए तो सपा डरी हुई है। सपा के गुंडे या तो बिल में चले गए, या जहन्नुम में चले गए, या जेल में चले गए। इसलिए वो 10 तारीख तक इंतजार कीजिए। आगे का टिकट कटा हुआ है। ऐसे भी ज्यादा विदेश में ही रहते हैं। कहाँ का टिकट है? टिकट है वो और राहुल गांधी दोनों जान रहे हैं, दोनों साथे भागेंगे। अच्छा, दोनों साथ ही जाएंगे? हाँ, दोनों पुराने चुनाव लड़े थे ना, दोनों मिल करके बताने दिए थे। हाँ। इस बार भी समझ में आ जाएगा। गिरिराज जी, पूरे समीकरण को हम लोग देख रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो लोगों के जहन में है, मैं कैमरे पे भी बोलना चाहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मेंटेन इस वक्त है, हम लोग भी सेफली रात को 1 बजे या 11 बजे चाय पीने भी हम लोग भी गए, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सरकार के लिए। लेकिन अब विपक्ष कह रही है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार कैसे चुनाव जीत सकती है? भाई, उस महिला को कैसे समझाएंगे जो कहती है मेरी छोरी मेरठ की महिला धड़ल्ले से आती जाती है? कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं देखना चाहता? अखिलेश के राज में सुरक्षित नहीं था, योगी ने सुरक्षा दी है, रामराज दी है। गरीबों को अगर 2 साल भोजन देने का काम किया, कौन सरकार है? घर देने का काम, इन्होंने केवल कुछ हजार घर दिया था। वो दिया था लोहिया घर समाजवादियों के कार्यकर्ताओं को। मोदी ने
सारे गरीब को दिया, चाहे वो किसी धर्म के हों। 50 लाख योगी ने दिया। ये मोदी जी गरीब के नेता हैं। इंदिरा आवास 30 साल से केवल 3 करोड़ 26 लाख बना, और मोदी ने 7 साल में 2.5 करोड़ बनाया, और उत्तर प्रदेश में 50 लाख बना। ये है गरीबों के प्रति समर्पण। ये गुंडा मवाली इसी की सरकार रही। कौन गुंडा मवाली को चाहता है? एक वर्ग को छोड़ करके और कोई नहीं चाहता। बीजेपी के आने के बाद हिंदुत्व की तरफ जिस तरीके से लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है और धर्म के प्रति जो प्यार था, पहले तो था ही, लेकिन जिस तरह से लोग आकर्षित हुए अपने धर्म के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति, आने वाले समय में ये हमारी संस्कृति के लिए मतलब और कितना डाइवर्जन आएगा, या फिर भाई क्यों ना हो, सीएए कानून बना, किसी को हटाने का तो कानून था नहीं। अब मैं सवाल यहाँ इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम बनारस के पावन धरती पर हैं, हम खुद काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए थे, तो अट्रैक्शन यहाँ पर लोगों का धर्म के प्रति, जो फॉरेनर्स हैं उनका धर्म के प्रति इतना ज्यादा है। इसीलिए मैं खुद गिरिराज जी से जानना चाह रही थी। मैं तो वही कह रहा हूँ। क्या था देश के अंदर में, अब मैं 2 मिनट लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब देश का बंटवारा हुआ था, जो पूरे समाज बंट के गए थे यहाँ से पाकिस्तान, आज वहाँ हिंदुओं की संख्या 1% से नीचे रह गया। इनकी जुबान पर कभी नहीं चढ़ा। बेटियां हमारी वहाँ मंडपों पर से उठ रही है, गुरुद्वारों से उठ रही है, मंदिरें टूट रहा है। भारत के अंदर पाकिस्तान स्क्रिप्ट लिख रहा है गजवाए हिंद का। सीएए में किसी को घर से निकालने का नहीं था, बल्कि अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान से सिख आए थे। कहां जाएंगे? भारत नहीं शरण देगा तो कहां जाएंगे? पाकिस्तान से भाग के हिंदू सिख आए, भारत नहीं शरण देगा तो कहां जाएंगे? बांग्लादेश वही रास्ते पर आतंकवादी चलने की कोशिश कर रहे हैं, अतिवादी, तो कहां जाएगा? मोदी है तो दुनिया में कहीं भी भारत वंशियों के साथ अन्याय होगा, उसका लिए शरण स्थली नहीं, बल्कि भारत उसका सम्मान परिवार के साथ जीने का अधिकार देगा, नागरिकता देगा। तो हम कहां जाते? आज हिजाब आंदोलन हुआ, इनकी जुबान क्यों बंद हो गई? स्कूल में, एक स्कूल में जहां ड्रेस कोड था, हाईकोर्ट ने भी निर्णय दिया। आज पूरे देश के अंदर में कभी कुरान में नहीं लिखा रहा कि हिजाब पहन के जाना। इन्होंने अखिलेश यादव जैसे लोग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ने ये प्रश्रय दिया। आज जब लोग तो मोदी योगी के तरफ ही देख रहे हैं। लोग कहते हैं योगी मोदी अमित शाह नफरत फैलाते हैं। 1920 में माता सीता के खिलाफ एक किताब लिखा था। हिंदुओं ने भी रंगीला रसूल लिखा। रंगीला रसूल लिखा, प्रकाशक थे, कोर्ट में केस चला, उनको बरी कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। क्या 1920 में योगी जी का जन्म हुआ था, अमित शाह का जन्म हुआ था, मोदी का जन्म हुआ था? नफरत कौन फैला रहा था? 1923 के लगभग में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी, केवल वो शुद्धि आंदोलन कर रहे थे। उस कांग्रेस के नेता अब्दुल कलाम ने गांधी से कहा कि वो शुद्धि यज्ञ बंद कर दे। गांधी ने कहा स्वामी श्रद्धानंद जी से कि अब्दुल कलाम का कहना है कि आप बंद कर दें। इन्होंने कहा कि वो बंद कर दे, हम कर दें। जब वो कहने गए तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं का तो धर्मांतरण हो रहा है, यानी 600 साल मुगलों के बाप का था, आक्रांता था। कोई कहता जिन्ना और पटेल को बराबरी का दर्जा देता। जिन्ना तोड़ने वाला था, पटेल बचाने वाले थे। कांग्रेस राजस्थान का अध्यक्ष कहता महाराणा प्रताप और अकबर दोनों बराबर थे। अरे अकबर लुटेरा था, आक्रांता था। मान सिंह की बहन को जबरदस्ती लिया। कहाँ मान सिंह
को अपनी बहन से शादी करा दी। गिरिराज जी, गजबाए हिंद का आपने नाम लिया, अब यही विपक्ष कहता है कि चुनाव के पहले ही ये लोग क्यों कहते हैं? हम तो गजबाए हिंद के खिलाफ शुरू से कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं? पहले भी कहता, मैं तो कह रहा हूँ 1920 से ये 1920 क्या 1906 से चल रहा था, जिस समय मोदी जी ने, अब हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की और नेहरू उसके प्रतीक थे। धीरे धीरे सभी राजनीतिक दल वोट की लालच में कोई पाकिस्तान की तारीफ करते, कोई धमाके की तारीफ करते। इसके कारण गजवाए हिंद का स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखा जा रहा है। हिजाब डे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर पूरे देश में मनाया जा रहा है। शरिया कानून लाने की बात हो रही है। ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, ये नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। ये भारत है, सनातनियों का देश है। छुट्टे जानवर जो हैं उनकी समस्या भी बहुत तेजी से आ रही है सर, गांव में। बिल्कुल, मैं कहता हूँ परेशानी हुई है। हम धीरे धीरे उन परेशानियों को अवसर में बदलने का काम करेंगे। कुछ किया है, किसानों को दिया है, लेकिन हम गौ माता को कत्ल होने से सबका साथ लेकर के उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। भारत की अर्थनीति में गायों की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी प्राकृतिक खेती उसी का अंग बनेगा। अभी उनके पोषण के लिए किसानों को भी पैसे दिए जा रहे हैं आगे पीछे करके। थोड़ा सा लगता है तो हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या हम गायों को कटने दें? हम पूछते हैं। इसीलिए तो कहा कि MY टूट चुका है। वो एक धरोहर को बचाने वाला है, एक धरोहर को तोड़ने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।